You all are fine, happy, and healthy. Today, our lecture is factor affecting climate. In previous lecture, we learned about weather, climate, their difference, and two factor. दो फैक्टर जो हम पढ़ चुके हैं वो है लैटिट्यूड या इक्वेटर और एक है एलिवेशन, वो हम पढ़ चुके हैं। अब तीसरा फैक्टर पढ़ने लगे हैं जो कि है ओशन करंट। अब हमने देखना है कि ओशन करंट्स जो है, करंट्स स्टूडेंट यहाँ पे करंट्स का मतलब है लहरें, समुद्री लहरें किस तरह क्लाइमेट के चेंज होने पे इफेक्ट करती है। सबसे पहले ये देखें कि ओशन है, ये लैंड। अब लैंड पे क्या है कि सन ना बहुत जोरों शोर से चमक रहा है और यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट है, हीट स्टॉक हुई हुई है। अब अगर ये एरिया ओशन के करीब होगा तो यहाँ से क्या होगा, ओशन से जो लहर, आपने याद रखना है कि हमेशा जो फ्लो है ना लहरों का, वो गर्मी गर्म गर्म चीज की तरफ से ठंडी चीज की तरफ होता है। अब यहाँ से जो गर्मी की लहरें उठेंगी, गर्म लहरें उठेंगी, ये हवा के जरिए समंदर की तरफ जाएंगे, समंदर की तरफ आएंगे। अब समंदर की जो ठंडी लहरें हैं ये यहाँ से जमीन की तरफ जाएंगी, जिसकी वजह से जमीन का दर्जा हरारत कम हो जाएगा। ये बेसिकली ये जो फिनोमिना है, ये जो अमल है, ये रात के टाइम होता है। इस तरह ओशन करंट्स जो समुद्री लहरें हैं वो क्लाइमेट के चेंज होने में हमें हेल्प करती हैं। ये ज्यादातर ओशन करंट्स उन एरियाज में हेल्प करती हैं जहाँ पे जो जमीनी इलाके हैं वो समंदर के करीब हो, वहाँ पे क्लाइमेट की इस तरह तब्दीली, जैसे कराची वगैरह वाला एरिया है, वहाँ पे रात के टाइम ठंड हो जाती है और सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। चौथे नंबर पे जो हमारे पास फैक्टर आ रहा है वो है टोपोग्राफी, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ये टोपोग्राफी जो है वो रिलेटेड टू लैटिट्यूड एंड एलिवेशन। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज लैटिट्यूड। लैटिट्यूड ये है कि आप जमीन के इक्वेटर के, इक्वेटर है जमीन का, जमीन को हमने दो हाफ हिस्सों में काट लिया। अगर कोई एरिया जमीन के करीब, जमीन के इक्वेटर के करीब होता है, यानी कि कोई रीजन यहाँ पे है, तो वो हॉटर रीजन होगा। जो इक्वेटर के करीब होगा वो हॉटर रीजन होगा, और जो रीजन इक्वेटर लाइन से दूर होगा, यानी इक्वेटर की लाइन से दूर होगा, यहाँ पे होगा, वो पोलर रीजन होगा। अब ये तो हो गया लैटिट्यूड के बारे में। फिर किस तरह लैटिट्यूड जो है क्लाइमेट के चेंज की वजह बनता है, हमें पता चल जाता है कि किस रीजन में जो क्लाइमेट है वो हॉट है और किस रीजन में क्लाइमेट कोल्ड है। दूसरी बात आ गई एलिवेशन। एलिवेशन मैंने आपको बताया था कि बुलंदी, जैसे ये पहाड़ है जो जब आप जमीन की सतह से ऊपर जाना स्टार्ट होते हैं, जमीन की सतह पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जमीन की सतह पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं प्रेशर लो होता है, इसीलिए जो पहाड़ों पे लोग रहते हैं उन्हें लो प्रेशर फेस करना पड़ता है, और जो जमीन पे रहते हैं उन्हें हाई प्रेशर फेस करना पड़ता है, हाई प्रेशर। अब स्टूडेंट ये जो एलिवेशन और लैटिट्यूड है ये टोपोग्राफी के रिलेटेड है। इसका मतलब क्या है, टोपोग्राफी जो है ये एक बेसिकली एक टेक्निक है जिसके जरिए हम किसी भी एरिया, किसी भी रीजन का क्लाइमेट डिटरमाइन करते हैं। आगे पांचवें नंबर पे आ गया जो कहते हैं वेजिटेशन। वेजिटेशन होता है दरख्त उगाना। अब ये किस तरह हमारे क्लाइमेट के चेंज में हेल्पफुल है ये मैं आपको बताती हूँ। स्टूडेंट ये देखिए, यहाँ पे ये रूट्स है, प्लांट फूट है, ये यहाँ से वाटर लेती हैं, जमीन से पानी और नमकियात लेती हैं। जब ये पानी जड़ों के जरिए ऊपर जाता है, प्लांट के दूसरे हिस्सों में जाता है, यहाँ पे जाकर ये वाटर जो है ये फूड बनने में हेल्प देता है। जो वाटर एक्स्ट्रा होता है वो यहाँ से ट्रांसपायर कर जाता है, यहाँ यानी कि आबी बहारात बन के उड़ जाता है, वाटर वेपर्स बन के उड़ जाता है और आसमान की तरफ ऊपर चला जाता है। अब ये जो वाटर है जो ट्रांसपायर हो गया, ये ऊपर जाके क्लाउड्स बनाएगा जिसकी वजह से बारिश होगी। आपने सुना ही होगा कि कहते हैं कि दरख्त जल लगाने से बारिश होती है। बारिश कैसे होती है, जमीन जो पौधों का पानी है, जो एक्स्ट्रा पानी है वो ट्रांसफर कर जाता है और वो जाके क्लाउड बनाता है। जब क्लाउड बनेंगे बारिश होगी, बारिश होने की वजह से क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। छठे नंबर पे आ गया प्रीवेलिंग विंड। अब आपको पता होना चाहिए कि विंड कहते हैं हवा को। अब किस तरह हवा जो है
वो क्लाइमेट के चेंज को अफेक्ट करती है। अगर किसी रीजन का आपने क्लाइमेट फाइंड करना हो कि उसका क्लाइमेट हॉट है कि कूल्ड है, तो आप देखेंगे कि अगर उस रीजन से जो हवा चल रही है वो ह्यूमिड एरिया से आ रही है, ह्यूमिड कहते हैं नमी वाले एरिया से या पानी वाले एरिया से आ रही है, तो वो होगी कूल। तो हमें पता चल जाएगा कि इसका क्लाइमेट है कूल। और इसी तरह अगर किसी एरिया से, किसी ड्राई एरिया से विंड ब्लो करेगी, विंड चलेगी, तो हमें पता चल जाएगा कि ये एयर गर्म है, इसीलिए इस एरिया का क्लाइमेट क्या होगा, गर्म। स्टूडेंट आज हमने जो बाकी 4 रह गए थे फैक्टर वो पढ़े। आई होप आपको समझ आई होगी, आप इसे लर्न कीजिएगा। यही आपका होमवर्क है, आप अच्छी तरह इसे एक बार पढ़िएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।